डाउट नट में मिलेगा अब आपके हर सवाल का जवाब। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हेलो गाइस। गाइस, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, कल हमारा बिहार बोर्ड का क्लास 12th का मैथ्स का पेपर है। तो गाइस, उसी पेपर के पिछले ईयर के हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं और काफ़ी रैपिडली हम इसे सॉल्व करेंगे ताकि आपको समझ भी आए और कम टाइम में आपका वो रिवाइज भी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज आप में से जो भी लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, मैं आप सभी को बता दूं, हमारी एक ऐप भी है डाउटनट। इस डाउटनट ऐप के ऊपर आपको मैथ्स का कोई भी डाउट हो, आपको क्या करना है, उस डाउट की फोटो क्लिक करनी है और आपका उसको जवाब तुरंत मिल जाएगा। मीन्स उस क्वेश्चन का आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा और ये सब एकदम फ्री है। तो ऐप हमारी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी अवेलेबल है। साथ ही इसी ऐप पर आपके लिए जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर 40 पुराने ईयर्स के पेपर के क्वेश्चन, क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के एनसीईआरटी के सॉल्यूशन, सारे मतलब कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस, क्रैश कोर्स के लेक्चर्स और डेली हम लोग आपके लिए मॉक टेस्ट, क्विज, डीपीपी, सैंपल पेपर अपलोड करते हैं, जिससे आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसे और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आपकी जो मैथ्स की प्रिपरेशन है उसमें और भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रह सकती है। तो देखिए ऊपर राइट कॉर्नर पे यहाँ पे आपका एक आई बटन होगा, उस आई बटन पे क्लिक करके भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप आपकी प्रिपरेशन में आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। तो चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए वन बाई वन हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, लेट ए इज अ सेट 5, 6, हाउ मैनी बाइनरी ऑपरेशंस कैन बी डिफाइंड ऑन दिस सेट। मीन्स कितनी द्विचर संक्रियाएं परिभाषित हो सकती है। तो देखिए हमें फॉर्मूला पता है कि अगर किसी भी समुच्चय में n एलिमेंट होते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2n²। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, दो ही एलिमेंट है तो 2 हो जाएगी। तो फॉर्मूले की जगह क्या देगा, 2^2 तो 2^4 विच इज इक्वल टू 16। तो आंसर क्या हो गया हमारे पास में, ऑप्शन सी। सिमिलरली नाउ सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमें गिवन है, लेट ए इज अ सेट 1, 2, 3, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एन इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन की रिलेशन, इनवर्स फंक्शन का कंडीशन क्या होती है कि हमारा जो देखिए ए टू ए डिफाइन है, तो मीन्स हमारी जो फंक्शन की रेंज हो वो कोडोमेन के इक्वल और 1, 1 फंक्शन हो। तो देखो पहला 1, 1, 2, 2, 3, 3, तो कैसा ग्राफ बनेगा, अगर मैं इधर 1 इधर 2 और इधर 3 से 1, 2 और 3 में डिफाइन करूँ तो तीनों 1, 1, 1 ऐसा बनेगा। तो ये तो 1, 1 और ऑन टू फंक्शन है तो इसलिए इसका इनवर्स डिफाइन होगा। सेकंड अगर आप देखोगे, देखो इसमें 2 भी हमारा 1 से रिलेट कर रहा है और 3 भी हमारा 1 से रिलेट कर रहा है। इट मीन्स ये एक 1, 1 फंक्शन नहीं है और 1 नहीं है तो क्या इसका इनवर्स होगा, नहीं होगा। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन बी। तो हमारा कौन सा सेट है जिसका इनवर्स फंक्शन नहीं होगा, ऑप्शन बी। बस इतना सा हमें चेक करना था। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास में कि इफ ए इज 1, 2, 3, बी इज 6, 7, 8। अब हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है विच इज फ्रॉम ए टू बी और एफ एक्स क्या है हमारे पास में, एफ एक्स इज x+5। तो एफ हम में से किस टाइप का फंक्शन है। तो देखो अगर हम इसमें में x की वैल्यू क्या हो सकती है, a से b है ना, तो x की वैल्यू 1 हो सकती है। तो अगर मैं 1 पुट करूंगा तो क्या देगा, ये देगा 1 और उसके ऊपर वैल्यू 6 आ जाएगी। 2 पुट करूंगा तो वैल्यू 7 आ जाएगी। 3 पुट करूंगा तो वैल्यू 8 आ जाएगी। तब देखो पहली बात तो x की हर वैल्यू के लिए डिफरेंट y की वैल्यू मिल रही है तो 1, 1 फंक्शन हो गया, ठीक है। दूसरी बात, बी फंक्शन में कितने एलिमेंट है, 3, 6, 7, 8। रेंज में भी कितने एलिमेंट है, 6, 7, 8। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑन टू फंक्शन में हो गया। तो मीन्स आंसर क्या हो जाएगा, 1, 1 एंड ऑन टू, मीन्स एक एक ही एर आच्छादक फलन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन इज लेस देन इन अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। मीन्स लेस देन का मीनिंग क्या होगी, ए इज लेस देन बी। तो देखो अब एक चीज समझना, हमें पता है 2 इज लेस देन 4 बट 4 इज लेस देन 2। नो, दिस इज रॉन्ग। इट मीन्स फंक्शन का अगर a कॉमा बी एलिमेंट है तो b कॉमा a हो ये जरूरी नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है। अब 2 इज लेस देन 2 ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो मीन्स a कॉमा a भी इसका एलिमेंट नहीं है तो फंक्शन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। लेकिन देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज समझना है, देखो कि अगर 2 इज लेस देन 4 है, 4 इज लेस देन 6 है, मतलब a कॉमा बी एलिमेंट है, b कॉमा सी एलिमेंट है, तो 2 इज लेस देन 6 भी होगा। मीन्स ये फंक्शन ट्रांजिटिव है, तो ये फंक्शन इज ओनली ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ऐसे चेक करते हैं क्या रखना होता है, पहले रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों चेक करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, cos इनवर्स ऑफ cos 8π/5 की वैल्यू क्या होगी। अब पहले तो इसे नॉर्मल फॉर्म में लाना पड़ेगा, किसमें, एंगल को 0 से पाई में करना पड़ेगा। तो देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं,
तो 8π/5 को मैं लिख देता हूँ, देखो 2π माइनस 2π/5। देखो अगर 8π/5 को मैं ऐसे लिख दूँ तो इससे बेनिफिट क्या होगा, कॉस ऑफ 2π माइनस थीटा कहता है कॉस थीटा के इक्वल, तो यहाँ से देगा सिंपल सा कॉस ऑफ 2π/5। अब अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं क्या कर सकता हूँ, कॉस ऑफ 2π/5 से रिप्लेस करूँगा तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, और जहाँ थीटा क्या है हमारा 0 से पाई के बीच में है, वो किससे इक्वल हो जाता है, लिख के बता भी देता हूँ मैं आपको, तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा इफ थीटा इज बिटवीन 0 to पाई तो इट इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या देगा आंसर इस क्वेश्चन का, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2π/5 इज 2π/5। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3। तो आप देख सकते हैं बहुत इजी क्वेश्चन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 6th क्वेश्चन हमारे पास में कॉस इनवर्स ऑफ 2x माइनस 1 इनमें से किसके इक्वल है। तो देखो सबसे पहले से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो 2x माइनस 1 क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है हमारे पास में। तो देखो अगर यहाँ पे मैं x को कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 विच इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 थीटा। अब अगर ऐसा है तो ये क्या बन गया एक्सप्रेशन हमारे पास में, कॉस इनवर्स ऑफ 2 थीटा विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ थीटा। ठीक है, अब नीचे से देखते हैं किस ऑप्शन से वैल्यू 2 थीटा के इक्वल आएगी। अगर हम x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा पुट करेंगे तो देखो अगर यहाँ पे करूंगा तो 2 टाइम्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा कुछ भी नहीं मिलेगा, कॉस इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा विच इज थीटा। हमने लिखा हुआ है 2 टाइम्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ रूट एक्स, तो कॉस इनवर्स ऑफ रूट एक्स अभी हमने निकाला था क्या था, थीटा, तो ये जगह 2 इंटू थीटा विच इज 2 थीटा। तो हम देख सकते हैं कि ये हमारा जो ऊपर क्वेश्चन में दिया था वो वैल्यू और ऑप्शन सी सेम आ गया, तो आंसर क्या हो गया यहाँ से, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। अब आप चाहें तो इसको कॉस इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स करके इसका क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन, व्हाट इज 2 टाइम्स ऑफ कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉट इनवर्स 7 इज इक्वल टू। तो देखिए कॉट इनवर्स में हमारे पास में समेशन है, तो देखो कॉट इनवर्स 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, tan इनवर्स 1/3, तो देखो 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1/3। अब 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स 1/3 की जगह tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/3 तो लगा देते हैं इसमें tan इनवर्स a प्लस b, तो जगह tan इनवर्स यहाँ पे वैल्यू देगी tan इनवर्स a प्लस b विच इज 1/3 प्लस 1/3 2/3 अपॉन 1 माइनस क्या देगा हमारे पास में 1 माइनस ए बी विच इज 1/9। तो पूरी वैल्यू अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देगा 8/9 2/3 अपॉन 8/9। इसको हम सिंप्लीफाई करते तो वैल्यू आती है tan इनवर्स ऑफ 3/4 के इक्वल। अब इस tan इनवर्स 3/4 में मुझे cot इनवर्स 7 ऐड करना है। cot इनवर्स 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स ऑफ 1/7। अब इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला अप्लाई करने पे क्या आएगा देखते हैं। देखो जैसे ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, tan इनवर्स ऑफ सबसे पहले क्या आता है a प्लस बी, तो मीन्स आएगा 3/4 प्लस 1/7 अपॉन में आएगा 1 माइनस ए बी, तो मीन्स 3/28। तो अगर अब आप देखोगे 7 इंटू 3 21 प्लस 4, तो यहाँ से जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में 25/28, नीचे क्या लिखा हुआ है 1 माइनस 3/28 इज 25/28। तो इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 1, और tan इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है π/4, तो क्वेश्चन 7 का आंसर आ गया π/4। अब 8 क्वेश्चन तो और भी इजी, इसमें हमें ऐड करना क्या, tan इनवर्स 1 विच इज π/4 cos इनवर्स ऑफ माइनस 1/2, तो ये हमें पता है कितना होता है 2π/3 और sin इनवर्स ऑफ माइनस 1/2 विच इज माइनस π/6। तो 2π/3 प्लस माइनस π/6 कितना देगा, ये हो गया π/2 प्लस π/4 इज 3π/4। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें इसी में, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर हमारे पास में एक डिटरमिनेंट है ए बी सी डी, इसको हमें लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए अब इसमें ना थोड़ा सा डाउटफुल कंडीशन है कि देखिए हमें पता है जब हम डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो या तो फिर किसी एक रो से करते हैं किसी कॉलम से करते हैं। तो अगर लैम्डा को हमें एज अ डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, किसी एक रो से करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ पहला वाला जो कॉलम है उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैट्रिक्स की तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एलिमेंट से होता है, जैसा हमारा ऑप्शन ए में हो रहा है। तो इसका जो सही आंसर दिया गया है पेपर में वो ऑप्शन ए सही आंसर दिया गया है। अब इसका मीनिंग ये है कि इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की तरह देखा गया है,
ठीक है। तो देखो हमें क्या गिवन है यहाँ पे कि एक डिटरमिनेंट की वैल्यू बतानी है, और हमें गिवन है कि जैसे यहाँ पे एलिमेंट गिवन है x+1 x+2 x+3, सिमिलरली इधर x+a x+b x+c, और हमें गिवन है a b c a p में, मीन्स ये भी एक फिक्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। तो हमें बता रहे हैं डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी। तो देखो पहली बात तो यहाँ पे एक वेरिएबल x है, तो ऑलरेडी इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर 0 ही आना है, क्योंकि अदरवाइज x के ऊपर ही डिपेंडेंट होता। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर जैसे कई बच्चे चाहते हैं इसे सॉल्व करना, तो आप नॉर्मल केस के लिए इन्हें एपी कोई भी टर्म मान लीजिए, और क्या करिए, जो आपका सेकंड वाला जो टर्म है ना, मीन्स आप C2 माइनस C1 कर लीजिए, कॉलम 2 में से कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, इससे क्या होगा, आपके कॉलम 2 के सारे एलिमेंट 1 1 1 बन जाएंगे, और आप उसकी करस्पॉन्डिंग इसे ओपन कर दीजिए। ठीक है, आपका आंसर 0 ही आएगा। अब 11th क्वेश्चन क्या है, यदि 7 and 2 means if 7 and 2 are roots of the equation this, then the third root is equal to। तो देखिए अगर हम इसका डिटरमिनेंट ओपन करेंगे तो आएगा क्या, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 12, तो क्या देगा x³ माइनस 12 टाइम्स ऑफ x। फिर -3 के लिए ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू एक्स इंटू -3 इज -6x, एंड देन माइनस ऑफ माइनस में क्या देगा, -14, तो -3 इंटू -14 इज +42। देन 7 के लिए करेंगे तो क्या आएगा, 7 इंटू 12, तो 12 इंटू 7 कितना होता है, प्लस में 84, एंड देन माइनस में आएगा 7x, तो 7 इंटू 7x इज -49x। अब ये वैल्यू क्या है, इक्वल टू 0 है। अब हमें पता है, इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो आप एक चीज देखेंगे यहाँ पे, वो क्या कि एक्स स्क्वायर का यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है वो है इक्वल टू 0। अब ऐसा है, इसका मीनिंग क्या होगा कि सम ऑफ जो रूट्स है हमारे पास में, या फिर जो हमारे मूल है उनका जो सम है वो 0 है। तो उसका मीनिंग क्या होगा कि दो रूट्स तो हमें गिवन है 7 + 2, और अगर थर्ड रूट मेरा लेट से कुछ a है तो इन सबका सम 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई -9। देखिए ये भी हमारा जो क्वेश्चन है ऊपर वाले ही क्वेश्चन जैसा है, तो सेम मेथड अप्लाई करेंगे। चाहे तो आप, जैसे हमें पता है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब क्या होते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं, उनका यूज करके आप इसे कर सकते हैं। आंसर इसका भी आपको पता है, ऑप्शन डी ही आना है। तो चलिए अब 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 में हमें गिवन है कि ये मैट्रिक्स है a + a' इज इक्वल टू I2, तो हमें अल्फा की वैल्यू बतानी है। तो नॉर्मल सम है, उसकी वैल्यू इक्वल टू I2 है। आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाती है अल्फा इज इक्वल टू ऑप्शन बी π/3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगले में क्या है हमारे पास में, इफ a be a स्क्वायर मैट्रिक्स देन a + a' विल बी। तो ये तो हमें रिलेशन याद होना चाहिए, क्या होता है, a + a' एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। फिर है इफ a इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × t, और हमें गिवन है सच दैट a² इज इक्वल टू a, देन a + I3 का होल क्यूब माइनस 7a इज। तो देखो अगर मैं इसको बताऊं तो a + I3 का होल क्यूब क्या होता है, a³ + 3a², फिर आएगा प्लस में 3ai3, या 3ai3 का स्क्वायर विच इज ऑल्सो अ 3a, बिकॉज I3 क्या है हमारे पास में, नॉर्मल आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और फिर क्या है प्लस में I3 थर्ड ऑर्डर, और माइनस में 7a। अब हमें गिवन है क्वेश्चन में a² इज इक्वल टू a, तो मीन्स ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 3a के इक्वल। इस a³ को मैं लिख सकता हूँ a² इंटू a² किसके इक्वल है, a के इक्वल। फिर a इंटू a इज अगेन a² बन जाएगा ये पूरा, देन वो भी इक्वल टू a, तो ये वैल्यू भी आ गई इक्वल टू a। तो a + 3a + 3a, तो ये तीनों कट जाएंगी 7a से, बचेगा क्या, ओनली I3। तो आंसर क्या देगा हमारे पास में, ऑप्शन ए I3। अब हमें गिवन है 16 क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 2। अब एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ a⁻2 - 1, क्योंकि 2 क्या इसका ऑर्डर है, तो 2 उसमें से -1, तो आ जाएगा सिंपल सा डिटरमिनेंट ऑफ a के ही इक्वल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ sec x + tan x। तो देखो log का डिफरेंशिएशन क्या जाएगा, सिंपल सा 1/sec x + tan x। अब sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x, तो ऊपर आ जाएगा sec x tan x, और tan x होता है sec²x। तो दोनों में से अगर मैं sec x कॉमन ले लूं तो बचेगा क्या, वापस से ऊपर sec x + tan x बच जाएगा, और ये दोनों कट, बचा क्या, ओनली sec x। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। सिमिलर इसमें सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा x² × y³ इज इक्वल टू x + y⁵ तो dy/dx बताना है। तो ऑब्वियसली चेन रूल से डिवाइड हम करेंगे डिफरेंशिएशन, तो इसको आप dy/dx निकालेंगे तो आंसर जाता है हमारा इट इज इक्वल टू y/x। तो एक बार डिफरेंशिएट करना है, देन x + y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x² y³ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है।
अब 19 क्वेश्चन है tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर cot इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब cot इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, cot इन माइनस cot इनवर्स ऑफ एक्स, तो ये क्या बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cot इनवर्स ऑफ रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स क्या होता है, इट इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो क्या वैल्यू आ गई डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इट इज इक्वल टू 0। नाउ अगला क्वेश्चन देखेंगे, गिवन है हमारे पास में डी बाई डी एक्स, तो ये लिखा हुआ है डी बाई डी ऑफ डिफरेंशियल ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ 2 रेस्ट पावर एक्स अपॉन पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ 3 रेस्ट पावर एक्स। तो देखिए ए रेस्ट पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए रेस्ट पावर एल एन ए विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या करता हूँ, दोनों ऊपर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो क्या देगा 2 रेस्ट पावर एक्स एल एन 2 3 रेस्ट पावर एक्स एल एन 3। अब एल एन 2 अपॉन एल एन 3 को मैं क्या लिखता हूँ, इसे मैं लिखता हूँ एल एन 2 टू द बेस 3, और नीचे का जगह 2 रेस्ट पावर एक्स अपॉन 3 रेस्ट पावर एक्स। तो आंसर क्या गया, ऑप्शन 3 है हमारा। अब हमें एक फंक्शन है कि रूट 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे होगी। तो हमें पता है इस पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू रूट 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की। कैसे लिखेंगे, इसको मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। देखो तो क्या करो, रूट 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ना, तो इस पूरे हम टर्म को कैसे करते हैं, डिवाइड कर देते हैं इनके कोएफिशिएंट के स्क्वायर से, तो आ जाएगा 2 और 2 दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर देंगे 2 से, ठीक है। तो अब अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या बन गया, ये देखो ये लिखा हुआ है साइन एक्स और लिखा हुआ है क्या कॉस पाई बाई 3, ठीक है, पाई बाई 6, और इधर क्या लिखा हुआ है प्लस में कॉस एक्स साइन पाई बाई 3, तो इनडायरेक्टली क्या लिखा हुआ है साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 6। अब एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पाई बाई 3, तो उस पर क्या जाएगा ये पूरी वैल्यू 1 के इक्वल बन जाएगी, और उसके ऊपर हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, तो आंसर क्या जाएगा पाई बाई 3, ऑप्शन सी। तो 21 का आंसर इज ऑप्शन सी। अब अगर आप 22 देखें तो यहाँ गिवन है हमारे पास में y इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर और x इज इक्वल टू रूट पाई पे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो देखिए बेसिक सा डिफरेंशिएशन है, लॉग का आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, देन कॉस करेंगे तो आ जाएगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर एंड देन 2x। तो अब फिर बस x की वैल्यू रूट पाई जब आप पुट करेंगे तो आप देखेंगे कॉस का डिफरेंशिएशन करने पे क्या बनता है माइनस साइन एक्स स्क्वायर, और माइनस साइन पाई कितना हो जाएगा 0, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब उसके बाद है हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट x1 y1। देखिए ये तो फॉर्मूला याद करने वाला होता है, क्या होता है x1 प्लस y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि डी बाई डी एक्स ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स की पावर 5 माइनस ए की पावर 5 अपॉन एक्स माइनस ए। अब इसे कैसे करना है, दो तरीके होते हैं करने के, एक तो एक्स माइनस ए से ऊपर वाले एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दो, मीन्स फैक्टराइज कर लो, या फिर एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, ऊपर क्या जाएगा 5 इंटू एक्स टू पावर 4 और नीचे आ जाएगा हमारे पास में x का डिफरेंशिएशन 1। अब x को a पुट कर दो तो आ जाएगा 5 इंटू ए रेस्ट पावर 4, ये आ गया हमारे पास में क्या लिमिट की वैल्यू। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। अब अगला क्वेश्चन है रूट ऑफ 1 प्लस कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन, इसको हम कैसे करेंगे समझना है यहाँ पे बात को। तो देखिए पहले तो रूट को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि कॉस टू एक्स इसके इक्वल होता है इट इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये वाला क्यों यूज कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो प्लस 1 है उसे हटाना है। जैसे मैं इसे ऐसे करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास में स्क्वायर रूट ऑफ 2 और फिर आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स। अब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, वी नो सिंपल सा साइन एक्स होता है, तो आ जाएगा रूट 2 साइन एक्स प्लस सी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली नीचे आते हैं, देखिए अब और देखते हैं क्वेश्चन हमारे। 26 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस्ट पावर एक्स क्यूब। तो कुछ नहीं करना, इसमें तो हमें पता है एक्स क्यूब को मुझे बोलना है इक्वल टू टी, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारा एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखा हुआ है इसको मैं बोल दूंगा ई रेस्ट पावर टी डी टी बाई 3। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है ई रेस्ट पावर टी का ई रेस्ट पावर टी अपॉन 3, और टी क्या था ई रेस्ट पावर एक्स क्यूब बाई 3। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास में 1/3 इंटू ई रेस्ट पावर एक्स क्यूब प्लस में सी, तो ऑप्शन बी। अब ऐसे 27 क्वेश्चन देखे हम यहाँ पे, तो उसमें क्या है x इंटू ई रेस्ट पावर एक्स दे रखा है, नीचे x प्लस 1 का स्क्वायर दे रखा है। तो क्या करना है, ऊपर हम x प्लस 1 वाली टर्म बना देते हैं, अब बनाई है तो हटाना भी पड़ेगा, तो -1 भी कर देते हैं, और नीचे अपॉन में क्या जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी टर्म यहाँ पे बन गई। बस अब क्या है, सिंपल सा डिवाइड कर दो इसको और अपना आ जाएगा ये एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स ई रेस्ट पावर एक्स एफ एक्स प्लस ई रेस्ट पावर एक्स एफ डैश एक्स की फॉर्म बन जाती है यहाँ पे, तो आंसर आ जाता है इसका ऑप्शन ए। सिमिलरली अगला ऑप्शन है हमारे पास में इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास में, हमें पता है ये तो फॉर्मूला तो tan इनवर्स x बाई ए है। अब बात आती है कि यहाँ 1/a आएगा या नहीं आएगा।
तो एक चीज समझना है यहाँ पे, तो tan इनवर्स ऑफ x बाई ए को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या बनता है, ये बनता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये बनता है, ठीक है। और उसके बाद में है ना, जब हम अंदर का x बाई ए डिफरेंशिएट करते हैं तो एक 1/a भी बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे ऊपर से ए स्क्वायर चला जाता है, तो a से a कैंसिल आउट और बचा क्या यहाँ पे ओनली a। तो इसलिए 1/a हमें लाना पड़ेगा, तो आंसर क्या देगा, सिंपल सा ऑप्शन सी। तो देखो बिना इंटीग्रेट करे भी हमें वैसे तो फॉर्मूला याद था इसका 1/a tan इनवर्स x बाई ए, बट स्टिल नहीं भी याद है और डिफरेंशिएशन आता है तो भी हम इसे कर सकते थे। तो अब 29th क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। हमें क्या गिवन है कि एक इवन फंक्शन है f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो उसका हमें माइनस ए से ए में इंटीग्रेशन बताना है। तो हमें पता है किसी भी इवन फंक्शन ऑड फंक्शन का माइनस ए से ए में इंटीग्रेशन क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। ये प्रॉपर्टी होती है सिंपल से, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना। एक और है, अल्फा से बीटा फाई ऑफ एक्स और बीटा से अल्फा फाई ऑफ एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा, एक बार हम क्या कर रहे हैं, ए से बी पे जा रहे हैं और दूसरी बार में हम बी से ए पे आ रहे हैं। तो सारे ऑप्शंस हम देखेंगे, क्लियरली हमें दिख रहा है कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, क्योंकि बीटा से अल्फा और माइनस भी आगे लग रहा है और 2 टाइम्स भी हो गया है, तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन सी। अब हमें एरिया का इक्वेशन है कि एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू साइन एक्स और 0 से पाई बाई 2 के बीच में। तो देखो यार, ये तो स्टैंडर्ड चीज होती है, 0 से पाई बाई 2 के बीच में जो साइन का एरिया होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये 1 के इक्वल होता है, ठीक है। और यही हमसे पूछा है, तो आंसर क्या देगा इसका, सिंपल सा 1। और नहीं भी आता है तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन करो, तो क्या देगा, कॉस एक्स आ जाएगा हमारे पास में। साइन एक्स का इंटीग्रेशन इज माइनस ऑफ कॉस एक्स, और बस वैल्यू पुट करके उसका मॉड्यूलस ले लो एरिया के लिए। एक्स डी एक्स 0 से 1 में, तो एक्स डी एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया है हमारे पास में, और उसके बाद उस पर लिमिट रखेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 पे, तो आएगा 1/2 माइनस 0/2 इज 1/2, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब हमसे पूछा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू का होल क्यूब इज ऑफ ऑर्डर और डिग्री। तो ऑर्डर और डिग्री पूछी हमसे, तो देखो ऑर्डर क्या होती है, सबसे बड़ी डिफरेंशियल टर्म, तो सबसे बड़ी डिफरेंशियल टर्म क्या है, 2 डी टू वाई बाई डी एक्स टू, तो ऑर्डर तो हो गया 2, ठीक है। अब डिग्री क्या होता है, जो सबसे बड़ी डिफरेंशियल टर्म है उसकी पावर, तो यह क्या है 3, तो जगह 2 ऑर्डर 2 और डिग्री 3, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ अब हमारे पास में 34th क्वेश्चन है कि डिफरेंशियल इक्वेशन y dx माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू एक्स वाई डी एक्स का सॉल्यूशन है। तो देखो इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं एक्स डी एक्स से डिवाइड कर दूं तो इससे बेनिफिट क्या होगा, देखना समझना है यहाँ पे। एक्स माइनस एक्स डी एक्स से डिवाइड कर देता हूँ, चलो एक बार के लिए, ठीक है। तो माइनस एक्स डी एक्स से डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा मेरे पास में डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से आ गया डी वाई बाई डी एक्स, और पहली टर्म क्या थी, वाई डी एक्स अपॉन माइनस एक्स डी एक्स, तो आ जाएगा माइनस में आ जाएगा वाई बाई एक्स, और फिर इज इक्वल टू एक्स वाई डी एक्स क्या देगा, माइनस एक्स डी एक्स, तो आ जाएगा माइनस में वाई, ठीक है। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब कुछ मत करो, y वाले टर्म्स को सारी एक तरफ ले लो और x वाले टर्म्स को सारी एक तरफ ले लो और इक्वेशन सॉल्व, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो हमें बोला है कि हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो यहाँ तो अभी तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी हुई नहीं दिख रही है, तो ये कैसे बनेगी डिफरेंशियल इक्वेशन, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो 1/y स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स अपॉन में देगा 1/y स्क्वायर, फिर क्या आएगा हमारे पास में प्लस में, है ना, यहाँ से देगा 1/y(x), ठीक है, और फिर आ जाएगा इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर। तो अब मैं यहाँ पे 1/y को बोल दूंगा इक्वल टू t, ठीक है, एंड देन इसका डिफरेंशिएशन माइनस 1/y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, एंड देन इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा आंसर आ जाता है करने के बाद में ऑप्शन सी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ए वेक्टर हमारा ऐसा है तो ए वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर के लिए क्या करो, इसको इसके मॉडुलस से डिवाइड कर दो। मॉडुलस क्या इसका 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो क्या देगा आई कैप बाई रूट 6 प्लस जे कैप बाई रूट 6 प्लस 2 के कैप बाई रूट 6, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। नाउ अगला क्या है हमारे पास में कि यदि ये दोनों वेक्टर परस्पर लंब हो, मीन्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के लिए डॉट प्रोडक्ट 0 कर देंगे तो आएगा x इंटू माइनस एक्स, तो क्या देगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर -3 प्लस एक्स, तो देगा -3 इंटू एक्स, तो अगर 2 इंटू 5, तो अगर प्लस में 10 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन है x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू ऐसे आ गई हमारे पास में -5,2, तो आंसर क्या देगा -5,2 विच इज ऑप्शन डी।
अब एक और बेटा क्वेश्चन है कि हमारे पास में आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे कितना होता है के कैप, और आई क्रॉस के कितना होता है माइनस ऑफ जे कैप, ठीक है। जे क्रॉस के कितना होता है आई कैप, और आई क्रॉस जे माइनस आई क्रॉस जे के होता है, तो जे क्रॉस आई कितना हो जाएगा माइनस ऑफ के कैप। सिमिलरली के क्रॉस आई कितना होता है जे कैप, और जे क्रॉस के आई होता है तो ये कितना देगा माइनस ऑफ आई कैप। तो आंसर क्या देगा माइनस आई कैप प्लस माइनस जे कैप प्लस माइनस के कैप, विच इज ऑप्शन डी। अब हमें बोला है कि वाई एक्सिस की दिक को जाए हैं, मीन्स डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वाई एक्सिस। तो देखिए डायरेक्शन कोसाइंस मीन पहली बात तो सब तीनों की वैल्यूज का सम होना चाहिए 1 के इक्वल। उसी के साथ साथ वाई एक्सिस है तो एक्स की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी और जेड की वैल्यू भी हमेशा 0 रहेगी। तो एक्स की 0, जेड की 0, और साथ में तीनों का सम 1। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अब एक है हमारे पास में इक्वेशन की एक्स वाई तल का समीकरण है। तो एक्स वाई मीन्स इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन तो मीन्स एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, वाई की वैल्यू कुछ भी हो, बट एक्स वाई प्लेन के लिए क्या कंडीशन होती है कि जेड की वैल्यू 0 होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जेड इज इक्वल टू 0। अब अगला क्वेश्चन है कि यदि दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है तो सेम चीज करनी है, तो इसके नॉर्मल वेक्टर क्या है 2 माइनस 4 और 3, इसके हैं क्या है 1 2 लैम्डा। तो क्या 2 इंटू 1 आ गया 2, फिर आ गया माइनस 4 इंटू 2 इज माइनस 8, फिर आएगा हमारे पास में 3 इंटू लेमडा, तो आएगा प्लस में 3 लेमडा। तो यहाँ से क्या की वैल्यू हमारे पास है, अच्छा माइनस 4 इंटू 2 और 3 लेमडा, ये वैल्यू होनी चाहिए इक्वल टू 0। तो आ गया माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 3 लेमडा, इन सबका सम कर देना इक्वल टू 0, तो लेमडा की वैल्यू आ गई इक्वल टू 2। तो आंसर इज ऑप्शन बी। अब अगला क्वेश्चन है कि द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 4 3 7 एंड 1 माइनस 1 माइनस 15 इज। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर विच इज 3 का स्क्वायर, फिर 3 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर इज 4 का स्क्वायर, 7 माइनस माइनस 5 का स्क्वायर इज 12 का स्क्वायर। दिस इज ऑल इज इक्वल टू 169, और इसका स्क्वायर रूट हमें लेना होता है डिस्टेंस के लिए, तो विच इज इक्वल टू 13। तो आंसर आ जाएगा 13, क्या आ गई हमारी डिस्टेंस इक्वल टू 13। अब हमें गिवन है कि ए एंड बी आर इन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो हमसे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश और इंटू ए डैश बी डैश क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश होगी या नहीं होगी। तो देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स की प्रॉपर्टी होती है कि पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटू पी बी होता है, और ए डैश बी डैश अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो उनके लिए भी सेम कंडीशन अप्लाई होगी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमें गिवन है कि इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो म्यूचुअली अगर एक्सक्लूसिव है तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये तो इक्वल टू 5 हो जाएगा, कोई एलिमेंट ही नहीं होगा, तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या जाएगी इक्वल टू 0। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। अब 47 क्वेश्चन में हमें पी ए बाई बी की वैल्यू बतानी है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ठीक है। अब पी ए इंटरसेक्शन बी हमें कितना गिवन है 1/4, पी बी हमें गिवन है, पी बी भी हमें गिवन है 1/2, तो वैल्यू कितनी आ गई 1/2, आंसर आ गया ऑप्शन बी बस। उसके बाद अगले क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, और हमें गिवन है कि पी ए इज नॉट इक्वल टू 0 और पी बी बाई ए इज इक्वल टू मीनिंग। तो देखो पी बी बाई ए का मीनिंग है कि जब कि अगर ए इवेंट हो रहा है तो बी के जो होने की प्रोबेबिलिटी है वो 1 के इक्वल। इसका मीनिंग है कि जब ए इवेंट होगा तब बी होगा ही होगा, है ना। लेकिन इसका हम ये नहीं बोल सकते ना कि जब बी इवेंट होगा ए होगा ही होगा। तो मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि जिस केस में ए इवेंट हो रहा है उसमें बी हो रहा है, तो मीन्स ए जो है वो बी का सबसेट है। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। अब बाकी के जो दो क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। तो देखो ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, dx इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स। तो इससे कुछ भी नहीं करना है, देखो क्या करना है, इसको रूट एक्स कॉमन ले लो तो क्या जाएगा रूट एक्स इंटू 1 प्लस, तो कुछ ऐसा बन जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स इंटू 1 अपॉन 1 प्लस रूट एक्स। अब देखो रूट एक्स को अगर मैं टी बोल दूं तो सिंपल सा जैसे मैं सिर्फ टी बोलूंगा तो क्या जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा उस केस में ऑप्शन बी, क्योंकि 1 अपॉन 2 आके वो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। अब देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये हमारे पास में एक लिमिट्स है, तो देखो सम ऑफ लिमिट्स का क्वेश्चन है, क्या है 1/n 2/n 3/n n/n अपॉन में n है और n टेंड्स टू इन्फिनिटी है। तो देखो 1/n को हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे हमें पता है dx लिख देंगे, r/n को हम क्या बोल देंगे x बोल देंगे। r/n कहाँ से कहाँ जा रहा है 1/n 0 पे अप्रोच कर रहा है, n/n 1 पे अप्रोच कर रहा है, तो आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1 और फिर क्या लिखा हुआ है e रेस्ट टू पावर x आ जाएगा क्योंकि r/n की फॉर्म में, और 1/n है तो dx भी आ जाएगा। तो e रेस्ट पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है e रेस्ट पावर x, तो आ जाएगा e रेस्ट पावर 1 माइनस e रेस्ट पावर 0 विच इज e माइनस 1। आंसर आ गया ऑप्शन बी। बस सिंपल सा क्वेश्चन था।
तो ये हमने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर दिए लास्ट ईयर के पेपर के। तो कल के पेपर के लिए सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, अच्छे से देना, बढ़िया टेंशन फ्री होके देना, अच्छे मार्क्स आएंगे सभी के, ठीक है, परेशान होके मत देना सभी बच्चे। एग्जाम के लिए कल के मैथ्स के ऑल द बेस्ट। ज़्यादा लेट तक मत पढ़ना वरना क्या होता है सुबह दिक्कत हो जाती है फिर, ठीक है, तो फोकस नहीं होगा वरना पेपर में, तो इसलिए अभी अच्छे से रिवाइज कर लो। फ्री पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डाउटनट ऐप इंस्टॉल करें और फिर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करके डाउनलोड एंड शेयर पर जाएं और मनचाही पीडीएफ डाउनलोड करें।